प्रदेश के कोटद्वार में एक कमेटी में लोगों ने पाई पाई जोड़कर पैसे जमा कराए थे। किसी ने अपने बेटे के इलाज के लिए तो किसी ने बेटे की शादी के लिए पैसा जमा कराया था। ऐसे ही करीब 100 लोगों ने एक कपड़ा व्यापारी के पास 1.5 करोड़ रुपए जमा कराए थे। लेकिन अब लोग मुश्किल में हैं। 1.5 करोड़ रुपए की कमेटी डालने वाला एक कपड़ा व्यापारी रात रात परिवार समेत फरार हो गया। पीड़ित लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कमेटी में पैसा जमा कराने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। पुलिस ने पीड़ितों को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामले का खुलासा शनिवार को तब हुआ जब कौड़िया काशीरामपुर क्षेत्र के लोग कोतवाली पहुंचे। पुलिस को दी शिकायत लोगों ने कहा कि उन्होंने कपड़ा व्यापारी मनोज कंसल उर्फ सोनू के पास कमेटी खोली थी। लोग प्रतिमाह पैसा जमा कराते हैं। आरोपी कपड़ा व्यापारी सोनू के पास क्षेत्र के करीब 100 लोगों का 1.5 करोड़ रुपए जमा था। कई लोगों की कमेटी की डेट पूरी होने के बाद भी आरोपी व्यापारी उनका पैसा वापस नहीं लौटा रहा है। 11 अप्रैल को आरोपी व्यापारी परिवार समेत फरार हो गया। फोन पर संपर्क करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इससे लोगों को धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ितों ने मामले में आरोपी व्यापारी मनोज कंसल उर्फ सोनू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए उनका पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। एसएसआई जयपाल सिंह चौहान ने बताया कि कुछ लोगों ने एक कपड़ा व्यापारी पर कमेटी का पैसा लेकर फरार होने का शिकायती पत्र दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बीते दिनों वसंत विहार में हुई दिन दहाड़े लूट ने शहर के साथ साथ पुलिस को भी सकते में डाल दिया था। घटना के बाद लगातार पुलिस चोरों की तलाश में थी। देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि चोर सहारनपुर की तरफ भाग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनका लोचा किया गया और उन्हें सहारनपुर रोड पर आसरुड़ी जंगल में ही घेर लिया। बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया तो फायर झोंक दिया। इस एनकाउंटर में दून पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुनील नेगी को गोली लग गई। गोली उनकी जांघ में लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनकाउंटर में बदमाश फुरकान को भी गोली लगी है। वह उत्तर प्रदेश के ग्राम नियामू जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बदमाश को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 315 बोर का देसी तमंचा बरामद किया है। एसएसपी अजय सिंह ने देर रात कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर घायल सब इंस्पेक्टर सुनील नेगी का हाल भी जाना। दरअसल दून पुलिस शनिवार से ही उस लूट की तफ्तीश में जी जान से जुटी थी, जिसे 3 हथियारबंद बदमाशों ने अनुराग नर्सरी चौक स्थित पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट में अंजाम दिया। शनिवार दोपहर को 3 बदमाश इस अपार्टमेंट में घुसे और दुबई में सब्जियों को एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारी विकास त्यागी और उनके परिवार के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने कारोबारी विकास त्यागी, उनकी पत्नी सालू, बेटे तेजस व हार्दिक के साथ मारपीट की और 8 लाख रुपए की नकदी और अलमारी में रखे 15 तोला सोना लेकर फरार हो गए। बदमाश अपनी सुरक्षा के लिए कारोबारी के छोटे बेटे हार्दिक और घटना के दौरान ही फ्लैट में आए कारोबारी के भाई अभिषेक को भी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। बदमाश लूट के लिए टैक्सी लेकर आए थे और फरार होने के लिए कारोबारी की ही कार का प्रयोग किया। साथ ही जाते हुए धमकी भी दी कि वह यहाँ अंबाला वालों से 15 लाख रुपए की सुपारी लेकर आए हैं। उन्हें सस्ते में छोड़ रहे हैं, लेकिन जान बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लेना। राज्य के खटीमा में चटिया फॉर्म क्षेत्र में आयोजित मुख्यमंत्री की रैली और जनसभा में शामिल होने जा रही एक निजी स्कूल बस की सीमेंट से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। दुर्घटना के वक्त बस में लगभग 20 छात्र छात्राएं और टीचर सवार थे। टक्कर के चलते बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी, जिस कारण बस में सवार अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही ट्रक चालक भी घायल हुआ, जिन्हें तुरंत नागरिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल जानने नागरिक चिकित्सालय पहुंचे और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चिकित्सकों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
राज्य उत्तराखंड में कुमाऊं के जनपदों में तैनात 4 शिक्षिकाएं बगैर जानकारी के लंबे समय से गैर हाजिर चल रही थी। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद संज्ञान नहीं लेने पर विभाग अब इनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है। इससे पूर्व पिछले माह भी 2 शिक्षिकाएं बर्खास्त की जा चुकी है। विभाग के मंडलीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरा चौला देवी अल्मोड़ा में कला विषय की LT शिक्षिका मीनाक्षी जोशी 3 जुलाई 2018 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। विभाग ने खंड एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी से आख्या तलब कर नोटिस देने के साथ सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं भिकियासैड़ अल्मोड़ा में तैनात ममता भट्ट, बागेश्वर में नियुक्त उमा टमटा और जसपुर में नियुक्त शालिनी आर्या के खिलाफ विभाग की ओर से सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। AD माध्यमिक लीलाधर व्यास ने बताया, इन शिक्षकों को लगातार नोटिस दिए जा रहे थे लेकिन ये उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऐसे में सेवा समाप्ति की कार्रवाई करी जा रही है। राज्य उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आज से यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना है। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं के पंजीकरण के लिए सुबह 7 बजे से वेबसाइट खोल दी है। इसके साथ ही श्रद्धालु मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के जरिए भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जो भी श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करने आना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तीर्थयात्री 4 माध्यमों से देश के किसी कोने से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान के पत्ते के लिए ID देनी होगी। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विकास पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा, जहां से सुबह 7 से रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। फिलहाल इस साल किसी भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि प्रदेश में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को भक्तों के लिए खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह अभिजीत मुहूर्त में 7 बजे खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया तिथि होने के कारण श्री यमुनोत्री धाम के कपाट इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में 10:29 पर खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:25 पर खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं पंच केदारों में से एक तृतीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट 10 मई को और पंच बद्री में भविष्य बद्री के कपाट 12 मई को खोले जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।